सुप्रभात, नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुनील बंग फिर से हमारे चैनल के साथ में आप लोगों के लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के लिए जो हम लोगों ने चैनल शुरू कर रखा है, उसका जो हमने चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रखा था, आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे कि अब इस चैप्टर में कैसे रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चंस बाकी है, क्योंकि अब ये चैप्टर एंड होने के सिचुएशन पे है। ऑलमोस्ट 2-3 टाइप के क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ही हमारे पास में इसके बाकी है। उनको हम लोग एक बार आज देख लेते हैं कि वो कैसे होंगे, और जैसा कि मैंने कहा था कि उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज से पहले हमने जो बात की थी, या इस आज के टॉपिक से पहले जो हमने बात की थी, वो थे हमारे पास में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के एप्लीकेशंस। मतलब बाइक्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग उसको कैसे देखेंगे। तो वो कल हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग उससे फर्दर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है इसका एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने जा रहा है वो हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बता रहा है, ये मैंने अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट किया। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों के लिए बोल के बता देता हूं। ऑन डिवाइडिंग polynomial x cube minus 3x square plus x plus 2 by gx, then quotient and remainder were respectively x minus 2 and minus 2x plus 4, then find gx। अगले ने नहीं बताया कि कौन सा px है, कौन सा qx है, rx है, लैंग्वेज की फॉर्म में बताया है ना। तो हम लोगों ने लिख लिया ऑन डिवाइडिंग, मतलब इसके अंदर डिवाइड करना है, तो ये हमारा px हो जाएगा। ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला पहले होगा और सेकंड वाला सेकंड होगा। तो क्वोशिएंट पहले बोल रहा है तो x माइनस 2 क्वोशिएंट हो जाएगा, रिमाइंडर बाद में बोल रहा है तो माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर हो जाएगा। और gx हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कशन कर लिया है। पहले क्या डिस्कशन कर लिया मैंने आप लोगों से, मैंने कहा था कि हमारे पास में 4 चीजें होती है डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, px, gx, qx और rx। इनमें से 3 चीजें वो हमें दे देगा और 4th चीज हम लोगों को फाइंड करनी होगी। तो ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, gx हमें फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कहा था, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम लिखने के बाद में हम लोग हमारी डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी, डिवीजन एल्गोरिथम थी px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। 3 चीजें जो हमें दे रखी है उनको उनके प्लेस पे लिख देते हैं, उनकी जगह पे लिख देते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx मुझे फाइंड करना है। qx की जगह पे x माइनस 2 ब्रैकेट बना के लिख दीजिएगा ताकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। रिमाइंडर की जगह पे माइनस 2x प्लस 4, दो साइड अपोजिट आ रहे हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे तो थोड़ा सही लगेगा आप लोगों को और सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे हमें कैसे सॉल्व करना है, ट्रांसपोज करना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे हम लोग। ट्रांसपोज करने का तरीका सब लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि छोटे थे तब से हम लोग ट्रांसपोज करते आए हैं। इसमें से और इसमें से भेजना है, मल्टीप्लाई का नंबर बाद में ट्रांसपोज होता है, पहले एडिशन का नंबर ट्रांसपोज होता है। ये एडिशन का है इसलिए पूरा ट्रांसपोज होगा, तो ये कैसे जाएगा वो देख लीजिएगा। 2x के आगे साइन माइनस का है, ट्रांसपोज होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। gx इंटू x माइनस 2। एक स्टेप में मैंने आप लोगों को सिर्फ उसी को ही ट्रांसपोज करके दिखाया ताकि आपसे गलत नहीं हो क्वेश्चन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। x क्यूब का एक ही पद है, एक ही टर्म है तो x क्यूब लिखेंगे, x स्क्वायर का भी एक ही टर्म है तो x स्क्वायर वाला लिख दिया। x के 2 टर्म्स हैं, दोनों सेम साइन में हैं तो एडिशन कर देंगे। कांस्टेंट जो है, नंबर्स जो है वो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब जो जीएक्स के साथ में है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का नंबर कहां जाता है हमें पता ही है, वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसके आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों के लिए नहीं करूंगा, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन को लेके। आप लोगों को लगेगा कि मैंने आधा ही छोड़ दिया आप लोगों के लिए, बट प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। अगर आप लोग मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मैं उस सिचुएशन पे लाके छोड़ दूंगा जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ताकि आपको करने में भी कोई परेशानी नहीं है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मजा भी आए। वापस देख लीजिएगा, हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम लिखी, वैल्यूज को पुट कर दी जहां जहां थी, जीएक्स हमें फाइंड करना था वो लिख दिया। ट्रांसपोज करने के लिए तरीका बताया, मल्टीप्लाई वाला बाद में ट्रांसपोज होता है, पहले एडिशन वाला ये उधर जाएगा तो हमने साइन चेंज कर दिए। फिर जो सेम पावर थी उनको हमने सॉल्व कर लिया, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में चला गया। अब आगे क्या करना है वो सुन लीजिएगा। इस पॉलिनोमियल के अंदर इसका डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, और जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन QX नहीं होगी, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, GX। और यही इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना था। तो ये था हमारा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बाकी रह रहा है उसमें, वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों से सबसे बता देता हूं मैं वैसे तो कि जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, पर हम लोग उस लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से एक पार्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से समझ लीजिएगा मेरी बात को। पूछा बहुत कम जाता है रेयर केस में, फिर भी देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है वो फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। कि क्वेश्चन हम लोगों से ये बताना चाह रहा है, 2 कंडीशन दे दी उसे, कह रहा है एग्जाम्पल्स लिखने हैं px, gx, qx और rx की। अपनी इच्छा से कोई भी एग्जाम्पल बनाना है कि वो डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे और डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। 2 चीजों को, एक तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे और डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने वाला हूं। इसलिए आप लोगों को डिवीजन जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। कोई भी एग्जांपल लिख देना है हम लोगों को, वो इसके लिए सही हो जाएगा, बट कंडीशंस को ध्यान में रख के सेटिस्फाई करवा के। जैसे px सर ने लिखा x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये हमने हमारे हिसाब से डिसाइड कर ली। इसकी डिग्री भी 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 2 होने के लिए जो जीएक्स है उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो अगर x में नहीं होगा, मतलब वेरिएबल में नहीं होगा, तो ही ये 2 डिग्री का हो पाएगा। मतलब जीएक्स को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं वो देख लीजिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कोई भी नंबर डिसाइड करके बता दीजिए मुझे, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया, तो अब अपने आप qx और rx आपके पास आ जाएगा, वो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर आप चाहें मेरे साथ में तो मैं इधर डिवाइड करके दिखा देता हूं आप लोगों को, और इधर हम लोग qx और rx लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 का डिवाइड करना है हमें, x² प्लस 2x प्लस 1। डिवाइड कैसे करते थे याद होगा आप लोगों को, इधर हम लोग हमारी फर्स्ट टर्म लिखते थे। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, x² डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा तो सेम आ जाएगा x² अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आएगा। फर्स्ट टर्म सर ने कहा था सेम आती है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 2x प्लस 1। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे सर, सेकेंड टर्म के लिए 2x को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 कट जाएगा, x बचेगा, x का लिखेंगे ऊपर, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, ये भी कट जाएगा, 1 बच जाएगा। दोनों कांस्टेंट हो गए, है ना। इसमें जो पावर है मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे क्योंकि इसकी डिग्री 0 हो चुकी है। इसके लिए डिग्री 0 आ जाए तो बंद कर देना है। तो आंसर आ गया हमारे पास में
आप चाहें तो इसके आगे फर्दर भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग हमारी बात कर लेते हैं x² / 2 + x, और रिमाइंडर आप चाहें तो ये भी जैसे कांस्टेंट, इसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है। कुछ लोग 1/2 का डिवाइड करके इस रिमाइंडर को भी 0 बना सकते हैं, +1/2 ये 1 हो जाएगा, कट करेंगे ये 0 हो जाएगा, +1/2 c। ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये px हो गया, ये gx हो गया, ये qx हो गया, ये rx हो गया हमारा, और इसकी डिग्री 2 है तो इसकी भी डिग्री 2 ही है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसके लिए, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट के लिए। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, वापस से सुन लीजिएगा अच्छे से। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि px, gx, qx और rx लिखिए और डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करवाइए, और इस कंडीशन को भी ध्यान में रखिएगा। और तो हमने एक एग्जांपल हमारे हिसाब से सेट करके देख लिया। इसमें हमने px सबसे पहले लिखा था, उसके बाद में मैंने समझाया था कि gx को कांस्टेंट होना पड़ेगा, q कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर qx को सेम पावर में आना है तो gx को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। rx क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ गया यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने इसका डिवाइड और ये प्रोसेस देख लिया। इतना खास क्वेश्चन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। एक पैटर्न का आप लोगों ने देख लिया, 2 और है इसके अंदर, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहे तो, बट उतनी तवज्जो नहीं देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट होती है आज। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। थर्ड और फिफ्थ बाकी है हमारे पास में। थर्ड और फिफ्थ को हम लोग आज ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अच्छे से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात कर रहे हैं। 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। मैं आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ जो उसके अंदर काम आने वाली चीजें हैं वही लिखूंगा। x³ - 3x² + x + 1 और जीरोस दे रखे हैं हमें। ये क्वेश्चन दे रहा है फाइंड a एंड b। x³ - 3x² + x + 1 इस पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस होंगे। a - b, a + b इन्होंने जीरोस को नाम दिया है और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि ये 3 जीरोस हैं, तो ये और कोई नहीं, अल्फा, बीटा और गामा ही है हमारे। इनकी कंडीशन आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सम ऑफ जीरोस इज -b/a। मैं इनको थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ, स्मॉल लेटर पहले से ही क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, तो उसको चेंज करने के लिए, डिस्टिंग्विश थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए कि कंफ्यूजन नहीं हो बच्चों को, इसके लिए आप अपने हाथ में ये वाला चेंज करना, -b/a। क्यूबिक पॉलिनोमियल से अगर आप लोग देखना चाहें सबसे पहले ABCD, तो वो देख लीजिएगा। x³ का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट b -3, x का कोफिशिएंट c +1 और कांस्टेंट टर्म इज d +1। अल्फा कौन है, a - b, बीटा कौन है a, गामा कौन है a + b, कैपिटल B इस -3, ये माइनस पहले से है, ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा। a इज 1, इस -b से +b कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a = 3, देन a = प्लस, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल b की। दो कंडीशन है, दोनों से निकल जाएगी, जो सिंपल है उससे कर लीजिए। मेरे हिसाब से सिंपल है मल्टीप्लिकेशन वाली, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली देख लेते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, ये होता था -b/a, सेकंड होता था c/a, ये होगा -b/a। अल्फा है a - b, बीटा है a, गामा है a + b, तीनों मल्टीप्लाई में है। d की वैल्यू 1, a की वैल्यू भी 1। a की वैल्यू आप पुट करना चाहें तो पुट कर लीजिए, 1 - b × 1 × 1 + b इज -1,
ये 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगी -1। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने के लिए कैसे देखेंगे वो देख लीजिएगा। ये 1 उधर चला जाएगा या बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ये 1 उधर चला गया, ट्रांसपोज हो गया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देन बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ये प्लस माइनस कहां से आता है, रूट कैसे आया, थोड़ा सा आप लोग फिर से देख लीजिएगा, शायद आप लोगों को पता हो। मैथमेटिक्स का रूल है कि अब आप लोगों को जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। कब नहीं लगाएंगे वो अपने आप हमें कंडीशन बताएंगे। तो हमें प्लस माइनस हमेशा लगाना है, स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाएगा। ये हमारे पास में ए और बी की वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस माइनस √2। तो ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन हो गए हैं ए और बी के लिए। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ए और बी कैसे फाइंड करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। 2 कंडीशन से ही काम हो गया क्योंकि 2 वेरिएबल ही फाइंड करने थे। अगर कुछ और कंडीशन होती या फिर हम सेकंड कंडीशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अपना दिमाग लगाना है, सेकंड कंडीशन लगा के भी आप बी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बाकी रह जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। वो भी आप लोगों को देखना है अच्छे से। हाँ, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन बाकी है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा टफ है, बता देता हूं, इसे डराना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। वहां पे हमारे पास में k डाल दिया, गिव्स द रिमाइंडर x प्लस a, यहाँ पे भी k डाल दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमा के दिया गया है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर इस पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो ये आएगा, और हम डिवाइड करेंगे तो कुछ और आएगा रिमाइंडर। k और a फाइंड करना है, बाद में कंपैरिजन से k और a को फाइंड किया जाएगा। तो ये px हो गया, ये gx हो गया और ये rx हो गया हमारे पास में। कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड थोड़ा टफ हो गया क्योंकि डिवाइड के अंदर k आ चुका है इसके लिए। तो अच्छे से देखिएगा डिवाइड को, थोड़ा सा हो सकता है एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो आप लोग इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास में, इस पॉलिनोमियल को 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को डिवाइड करना है। जैसे मैं लिखता ही आया हूं, आप लोगों को पता ही है। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म x की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 4 में से 2 बार कट जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x क्यूब, देखो क्यूब के नीचे क्यूब लिखा है, प्लस ax स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लिख देंगे हम लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट होती है, इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो ये माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। इनका सब्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि 16x स्क्वायर और दूसरा kx स्क्वायर है, तो आप लोग इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, 16 माइनस kx स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ गया, ये प्लस का 16 है और ये k किसका है, माइनस का है, तो अंदर माइनस होगा। उन दोनों को एज इट इज डाल दीजिएगा। ये होगी फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकंड टर्म हम लोग बात करते हैं। सेकंड टर्म के लिए आप लोगों को पता है माइनस 4x क्यूब में मैं डिवाइड करूंगा x स्क्वायर का, तो ये x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x आएगा। माइनस 4x में ऊपर लिखूंगा क्वोशिएंट में, माइनस 4x आने के बाद में माइनस 4x को मैं क्या करूंगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि पूरे gx से मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर
-4x को प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4kx आएगा, वो x वाले के नीचे। ये हो गया हमारा सेकेंड डिवाइड। वापस से देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कैसे किया, -4x को x स्क्वायर से -4x क्यूब, -4x को -2x से करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे, -4x को प्लस के से तो -4kx x के नीचे होगा। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट। इसको अच्छे से ब्रेक करके लिख रहे हैं सर, ये 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर है, ये -8x स्क्वायर है। अभी सॉल्व नहीं किया है सर ने, सिर्फ एक बार लिखा है, -25x से प्लस 4kx से प्लस 10, पूरे को लिख दिया सर ने ऐसे कैसे। अब सॉल्व करेंगे, ये 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो 8x स्क्वायर बच जाएगा, और ये kx स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आएगा तो 8 माइनस kx स्क्वायर। इन दोनों में से अगर कॉमन लेना चाहते हैं आप लोग तो कॉमन क्या आएगा, प्लस x, तो अंदर हो जाएगा -25 प्लस 4k प्लस 10। ये वाली प्रोसेस आप लोग हटा सकते हैं चाहे तो। इसके अंदर डिवाइड करना है थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप डिवाइड करना है तो थर्ड टर्म आएगी हमारी। थर्ड टर्म क्या आएगी, इस बार अच्छे से देखना है, अब क्वेश्चन टफ होता जा रहा है। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 8 माइनस के आएगा, 8 माइनस के को पूरे को लिखना पड़ेगा। अब 8 माइनस के तीनों से होगा तो 6 बार मल्टीप्लाई होगा, अच्छे से देखिएगा। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से एक साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको एक एक करके 8 को -2x से करेंगे तो माइनस के 16x, और k को -2x से करेंगे -k को तो प्लस 2kx हो जाएगा। फिर दोनों की बारी आएगी k से करने की, प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। एक बार फिर से देखना चाहे तो देख लीजिएगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के -2x से हुआ तो -16x प्लस 2kx, 8 माइनस के से हुआ तो 8k माइनस k स्क्वायर। साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये प्लस का। फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट, -25x से ये प्लस का 16x से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 9x, ये प्लस का 4kx से, ये माइनस का 2kx से कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस का 2kx, और इधर बचेगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये हो गया। यहां तक ही कर पाएंगे हम लोग इसका डिवाइड, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। जैसे ही पावर छोटी आ जाती है, मैंने बताया था डिवाइड करना बंद कर देंगे हम लोग। अब इसको सिर्फ कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना है, कंपेयर करना हम लोगों को। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहां कर रहा हूं इस चीज को आगे, x, इसको लिखेंगे सर -9 प्लस 2k, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा तो ये सेम हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। और जबकि क्वेश्चन वाले ने कहा था कि हमारा रिमाइंडर कौन सा है, x प्लस a। अब आप लोगों को क्या करना होगा, a और k निकालने के लिए कंपेयर करना होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट -9 प्लस 2k है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, 10/2 विच इज k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 5। a कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट के इक्वल, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 25 प्लस 10 35 माइनस 40 विच इज -5। a आ गया -5 और k आ गया +5। एक बार वापस से अच्छे से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंथी है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप लोग मेरे साथ में बने हैं तो। फर्स्ट स्टेप बड़ी इजी थी, सेकंड स्टेप में आप लोगों को मैंने बताया यहाँ कैसे -4x आया, कैसे -4x को तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये तीनों टर्म्स है। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, 16k x स्क्वायर माइनस k, ये मैंने एक बार लिख दिया, चाहे तो नहीं लिखे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस kx स्क्वायर। फिर दोनों को कॉमन ले लिया हमने, कॉमन x स्क्वायर आया तो अंदर 8 माइनस, इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया, नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, +10।
थर्ड स्टेप में डिवाइड किया, वो अच्छे से देखना है कि 8 माइनस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टर्म्स आएंगी। दो टर्म्स को एक्स स्क्वायर से किया तो वो डायरेक्ट लिख दिया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। 8 माइनस के को माइनस 2 से किया तो माइनस 16x प्लस 2kx। 8 को के से किया तो 8k, माइनस के को के से किया तो माइनस के स्क्वायर। साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने। फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट, माइनस 25x में से प्लस 16x जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस के 4kx में से 2kx माइनस के जाएंगे तो प्लस के 2kx, और ये माइनस नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ के है और यहाँ कांस्टेंट है, तीनों डिफरेंट है, इसके लिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। डिवाइड करना है तो रूप दिया हम लोगों ने, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। इसके ये रिमाइंडर आ गया। मैंने बताया था कि क्वेश्चन वाले ने रिमाइंडर दे रखा है, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर किया तो k निकल गया, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर किया तो a निकल गया। इस हिसाब से हम लोगों को k और a निकालना था। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, पॉलिनोमियल्स। आशा करता हूं आप लोगों को हमारे साथ में बड़ा मजा आया होगा, मैथ्स के साथ में, हमारे साथ में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी अब हमारे डाउट्स बचेंगे वो हम लोग जैसे कि ऑनलाइन जैसे भी डिस्कशन कर पाएंगे उन डाउट्स को दूर करेंगे, और इसके कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे 1-2 दिन के लिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो कैसे कैसे बनते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यही फिनिश होता है। थैंक यू।